उदयपुर में रात को हालात बेकाबू होने के बाद मंगलवार सुबह से जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मजबूत बैरिकेड लगा दिए हैं। पंछी भी पर नहीं मार सके, कुछ ऐसी ही व्यवस्था पुलिस व प्रशासन द्वारा सुरक्षा के लिहाज से की जा रही है। मौके पर जिला कलेक्टर के साथ अन्य तमाम मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक व थाना प्रभारियों के अलावा विशेष पुलिस फोर्स तैनात की हैं। साथ ही अन्य जिलों से भी कुछ पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है। उदयपुर सिटी पैलेस के आसपास की दुकानों को भी प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बंद करवा दिया है। जगदीश चौक में अधिकारी व पुलिस फोर्स तैनात हैं। फिलहाल जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखना है, जिसके लिए वे खड़े हैं और डटे हैं और आम जन भी सहयोग कर रही हैं। उन्होंने आम जन से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। जगदीश चौक, रंगनिवास व गुलाब बाग के समोर बाग तक विशेष पुलिस जाब्ता अभी खड़ा है, डटा है। लोहे के बड़े बड़े पाइप, लोहे के तारों से टाइट बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है। इस तरह विश्वराज सिंह मेवाड़ के धूनी दर्शन का कार्यक्रम फिलहाल टलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि कैलाशपुरी में एकलिंग जी के दर्शन करने तो जाना ही है, मगर बुधवार को वे कैलाशपुरी जाकर दर्शन करेंगे। फिलहाल विवादित धूनी स्थल पर उन्हें दर्शन के लिए अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल विवादित धूनी स्थल को कुर्क कर लिया है, मगर उसे सरकार के बजेशन में लेने की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। फिलहाल असमंजस की स्थिति बरकरार है। तो एक साधारण बात थी कि हम जाके धोख दे के आ रहे हैं और उसी बात को इतना बड़ा बना दिया है। लोगों को भी कुछ लोगों पे पथराव भी हुआ है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो जो मेरा लीगल राइट भी है और जो सामाजिक और पारिवारिक तरीके से जो मुझे धोख देना था वो तो सरकार कर न पाई, लेकिन जैसे उन्होंने निर्णय लिया है कि वो इसको सील करेंगे 145 के तहत, तो अब पहला कदम यही है कि वो सील करे और देखें वो करें कि नहीं करें, और एकलिंग जी मंदिर तो जाना ही है। उल्लेखनीय है कि ये पूरा विवाद उदयपुर राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक व इससे जुड़ी रस्मों को लेकर हुआ। राजशाही खत्म होने के बाद भी यह रस्म प्रतीकात्मक रूप से निभाई जाती हैं। विश्वराज सिंह राज तिलक के बाद सिटी पैलेस के अंदर धूनी के दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन सिटी पैलेस में रहने वाले उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ व उनके परिवारजनों उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। यहीं से विवाद शुरू हो गया। इधर अरविंद सिंह मेवाड़ ने कहा कि वे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, इसलिए सिटी पैलेस में कई वर्षों पहले गया और अभी भी कई वर्षों बाद में अब जाना पड़ रहा है। अब इस जरूरी रस्म के तहत दर्शन करने आवश्यक हैं और इसलिए वे धूनी के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि एकलिंगनाथ व धूनी स्थान से पुराना नाता है। देर रात उदयपुर के सिटी पैलेस परिवार के अन्य सदस्यों और विश्वराज के समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इसमें कई लोग घायल भी हुए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। वहीं सोमवार रात करीब 1 बजे प्रशासन की मध्यस्थता के बाद विवादित जगह को कुर्क करके व रिसीवर नियुक्त कर दी थी और उसके बाद समझाइश के बाद मामला रात को शांत हुआ, लेकिन अभी अंदर खाने तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी कारण मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात भी कर रखा है। फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खासतौर से जो कुर्क की गई विवादित जगह को अभी प्रशासन ने अब तक अपने पोजीशन में नहीं लिया है। फिलहाल सिटी पैलेस के सभी द्वार बंद हैं। पर्यटकों के लिए भी इसे पूर्ण रूप से बंद कर रखा है। इस घटना को लेकर बीजेपी के नेता व सांसद राजकुमार रोत ने एक ट्वीट करके गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उदयपुर राज परिवार सत्ता व संपत्ति के लिए सड़क पर पत्थरबाजी, शीशेबाजी की लड़ाइयाँ कर गौरवशाली मेवाड़ के इतिहास को शर्मसार व हल्दीघाटी के शहीदों को अपमानित करने का कृत्य किया है। मेवाड़ को गौरवशाली बनाने में भील समाज का अहम योगदान रहा है। उसकी गवाही खुद मेवाड़ का राज चिन्ह देता है। हल्दीघाटी के युद्ध में सबसे अधिक भीलों का खून बहा है, जबकि राज परिवार के कार्यक्रम में भील समुदाय की उपेक्षा की गई। पूरे घटनाक्रम की हम
कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह राजकुमार रोत ने भी इस घटना को लेकर निंदा व्यक्त की है और साथ ही वाकई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरा मेवाड़ शर्मसार हुआ है।